तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ब्रोमोपेंटेन, मतलब कि C5H11Br, इसके हमें आइसोमर्स बनाने हैं। तो ये बहुत आसान होता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इजी होता है ये। तो देखो, ये पहले समझो कि आता कैसे है। C5H11Br, पहले मेरे पास C5H12 था, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन एटम और 12 हाइड्रोजन एटम। फिर मैंने क्या कर दिया कि एक हाइड्रोजन की जगह पर मैंने एक ब्रोमीन डाल दिया। ठीक, तो ये इस तरह से फॉर्म हुआ है। अब देखो, मैं इसके आइसोमर्स बनाता हूं, तुम्हें समझना चाहिए, बहुत आसान है। पहले सी 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 सी। ठीक है, ये मैं कैसे बना रहा हूं? क्योंकि ये मैंने तुम्हें कल भी सिखाया था, जब भी तुम्हारा पहले C5H12 का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, सबसे पहले ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। C5H12 जो इसका पेरेंट कंपाउंड है जिससे ये बना है, तो पहले C5H12 का स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये तुम्हारा कैसे तुम बनाओगे? इसका जनरल फॉर्मूला देखो, ये है CnH2n+2 वाली फॉर्म। तो ये तुम्हारे सारे सिंगल बॉन्ड वाली फॉर्म होती है, एल्कीन्स। तो सारे तुम कार्बन एटम सीधे सीधे बना दो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तुम्हें बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि पहले और आखिरी वाले कार्बन एटम्स में 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन एटम्स हैं, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला जो पहले और लास्ट कार्बन एटम है, इनकी बॉन्डिंग सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम से। लेकिन जो बीच वाले 3 कार्बन एटम्स हैं, इनके दोनों साइड एक एक कार्बन एटम है, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, और बीच वाले जो तुम्हारे कार्बन एटम्स हैं, इनमें मैं 2-2 हाइड्रोजन अब लगा दूंगा। ये बात तुम लोग को समझ में आनी चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए समझ आना। ठीक है, तो ये तो मैंने अब जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसके पेरेंट कंपाउंड का है। इतनी देर से, इतनी मेहनत के बाद हमने अभी तक सिर्फ पेरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया है, और वो पेरेंट कंपाउंड कौन सा है? C5H12। अब इस पेरेंट कंपाउंड को यूज करके मैं किसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा? C5H11Br। अब यहां पे ना कुछ मैं तुम्हें एक लॉजिक समझाऊंगा कैसे आइसोमर बनेगा। तो अब देखो, मेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन क्या है? रिमूव H फ्रॉम फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? मैं क्या करूं? सेम ये काम करूं, सी 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 और सी। ठीक है, ये मेरा पहला वाला स्ट्रक्चर है। और मैं जो एक यहां पे जो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा होगा, इस वाले हाइड्रोजन को मैं यहां से निकाल के फेंक दूंगा। ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन की जगह मैं क्या करूंगा? ब्रोमीन लगा दूंगा। ठीक है, तो जब मैं पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये पहला वाला आइसोमर, तो मैं इधर जो 3 हाइड्रोजन निकले थे, ये 2 हाइड्रोजन तो ठीक है, यहां पे HH डाल दो। और जो लेकिन ये तीसरा हाइड्रोजन निकला है, इधर डाल दो Br। समझ आई बात? बाकी तुम जैसे हाइड्रोजन लगे हुए थे वैसे लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक ही तो हाइड्रोजन रिप्लेस करना है मैं, तो वो मैंने क्या कर दिया? एटम नंबर 1 से कर दिया। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
ये पहला आइसोमर है। अब मैं दूसरा आइसोमर बनाऊंगा। तो अब मेरे पास देखो, पहला ऑप्शन था कि मैं पहले कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकालूं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं रिमूव करूं हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन एटम। तो ये सिंपल सी चीज है, समझ नहीं चाहिए तुम्हें, बहुत इजी है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनको लगे रहने दो। जो एटम नंबर 2 है ऊपर हाइड्रोजन रहने दो, नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा के और लिख दिया Br। ठीक है, ये समय मैं बना रहा हूं आइसोमर नंबर 2। बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह पर लगे रहेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो तुम्हें समझ नहीं चाहिए बात, 12 जो हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल के फेंक दिया और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, ब्रोमीन। तो ये भी तुम्हारा सेम इसका फॉर्मूला आ जाएगा ना, C5H11Br। तो ये हमारा बन गया आइसोमर नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम थर्ड कार्बन एटम। तो थर्ड कार्बन एटम का बनाते हैं। तो ये तुम्हारा C है, यहां से तुम हाइड्रोजन एटम्स निकालो। ठीक, दूसरा वाला जो कार्बन एटम है इससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, इधर एक हाइड्रोजन निकाल के और यहां पे अब ब्रोमीन डाल दो। बाकी तुम जो 4th कार्बन है और 5th कार्बन है, इनसे वो नॉर्मली ही तुम हाइड्रोजन लगे रहने दो। तो ये मेरा आइसोमर नंबर 3 आ गया। यहां तक समझ आ रही है बात? मैंने अभी तक 3 आइसोमर बना दिए हैं। सबसे पहला आइसोमर मेरा ये बना हुआ है, इसमें क्या खासियत है कि जो मैंने ब्रोमीन लगाया है वो एटम नंबर 1 पे लगाया है। ये देखो एटम नंबर 1 पे। आइसोमर नंबर 2 में क्या खासियत है, मैंने यहां पे जो लगाया है वो एटम नंबर 2 पे लगाया ब्रोमीन। और फाइनली अगर मैं आइसोमर नंबर 3 की बात करूं, तीसरा आइसोमर, तो मैंने जो ये ब्रोमीन लगाया है ये एटम नंबर 3 पर लगाया है। समझ आई बात? तो ये तुम्हारे 3 आइसोमर बनेंगे। तुम लोग में से अब ऐसा भी कोई पूछ सकता है कि सर चौथे और 5वें आइसोमर भी तो बन सकते हैं। चौथा आइसोमर तुम लोग में से अगर कोई ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करे कि हम रिमूव करें हाइड्रोजन फ्रॉम 4th कार्बन एटम, तो आइसोमर नंबर 4, आइसोमर नंबर 5 भी हम बना सकते हैं, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम 5th कार्बन एटम। ये भी तो 2 आइसोमर है, ये क्यों नहीं हम बना रहे? तो इसका रीजन ये है, बहुत सिंपल था, कि अगर तुम 5वें कार्बन एटम पे आइसोमर हटा, मतलब ब्रोमीन हटाओ, मतलब कि देखो अगर मैं इस वाले से जो तुम्हारा आइसोमर नंबर बने, ये वो अगर मैं 5th कार्बन एटम से हटाऊं तो वो बिल्कुल सेम ही तो बात बन जाएगी। अगर देखो यहाँ पे C C C
C और C। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखो मैंने क्या किया था, एटम नंबर 1 से हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाया था। अगली बार मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं एटम नंबर 5 से अब हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमीन लगा दूं, तो बात तो सेम ही पड़ जाएगी ना, क्योंकि तुम इस साइड से देखने या दूसरी साइड से देख लो, पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये दोनों आइडेंटिकल ही तो है, सेम ही तो फॉर्मूला है दोनों का। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सेम ही स्ट्रक्चर तो है ना दोनों का, चाहे मैं ये वाले स्ट्रक्चर की बात करूं या फिर मैं नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम है, इनकी सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी। समझ आई बात? ये जो मैं अभी दो दिखा रहा हूं तुम्हें, एक तो तुम्हारा ये वाला और दूसरा ये वाला, ये दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि ये यहां से भी तुम देखोगे तो पहला कार्बन एटम ही है, तुम लेफ्ट से देख रहे हो पहला कार्बन एटम, तो वो सेम है बिल्कुल। उसी तरह अगर मान लो मैं बात करूं कि मैं अब हाइड्रोजन हटा रहा हूं फ्रॉम 4th कार्बन एटम, ठीक है, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं 4th कार्बन एटम को मैं उसमें से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो ये इस आइसोमर से सेम हो जाएगा, आइसोमर नंबर 2 से सेम हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इस बार मान लो जो हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन डालता हूं वो इधर डालूं, बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह पे सेम, तो जो आइसोमर नंबर 2 मैंने बना रखा है, यहां पे आइसोमर नंबर 2 देख लो, और अब जो मैंने ये नया वाला बनाया, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि तुम लेफ्ट साइड से देख रहे हो दूसरे कार्बन एटम पे ब्रोमीन है, और यहां पे राइट साइड से देखो दूसरे कार्बन एटम पे ब्रोमीन है तो बात सेम। इसका मतलब है 5 कार्बन एटम साथ में लगे हुए, सेकेंड कार्बन एटम पे ब्रोमीन लगा दिया हमने, फिर चाहे वो सेकेंड लेफ्ट से हो या राइट से हो, बात तो सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। तो ये दोनों आपस में आइसोमर नहीं है, आइसोमर नंबर 2, और अगर मैं इसको आइसोमर नंबर 4 बोलता, लेकिन वो बोलूंगा नहीं क्योंकि वो रॉन्ग है, ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों सेम ही है, तो ये तुम्हारे सेम ही कंपाउंड है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। तो मैं अलग से एक आइसोमर नंबर 4 आइसोमर नंबर 5 नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीटली तुम्हारा रॉन्ग है ये। ठीक है, तो ये जो आइसोमर नंबर 4 और 5 मैंने डिस्कस किए, ये आइसोमर्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर 4th कार्बन एटम से मैं हटाऊं तो दैट इज द सेम थिंग एज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम 2nd कार्बन एटम। अगर मैं 5th कार्बन एटम से मैं हाइड्रोजन हटाता हूं तो वो सेम ही बात है जो कि मैं पहले कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटाता हूं। तो ये हमने किसके आइसोमर बनाने सीखे भी, C5H11Br, इसको हम ब्रोमोपेंटेन भी बुलाते हैं, लेकिन तुम्हारे ना नाम से नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, तुम्हारा इस बार ऐसे ही फॉर्मूला दे रखा होगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है कि कैसे नाम दिया जाता है, वो इस साल हटा दिया तुम्हारा, तो तुम्हें फॉर्मूला दे देगा वो और बोलेगा इसके आइसोमर्स बनाओ। ठीक है, तो ये 3 आइसोमर बना दिए मैंने ब्रोमोपेंटेन के। मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम लोग को ये 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 5th कार्बन एटम से ब्रोमीन अटैच करा दिया, ठीक है, ये आइसोमर नंबर 1। अगला आइसोमर तुम्हें दिख रहा होगा, इधर मैंने 4th कार्बन एटम से ब्रोमीन अटैच किया है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 5th कार्बन एटम से ब्रोमीन अटैच्ड है, इधर 4th कार्बन एटम से ब्रोमीन अटैच्ड है, इधर तुम्हें समझ रहा होगा 3rd कार्बन एटम से ब्रोमीन अटैच किया है।
तो ये तीनों आइसोमर्स हैं। ठीक, इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कल या परसों जब भी तुम्हारी क्लास होगी, और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबली हेरिडिटी स्टार्ट करेंगे। हेरिडिटी 2 या 3 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा, शायद 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही है।